जैसे कि मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र यदि नीच की अवस्था में होता है और ऐसे में बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति की लिखावट पे प्रभाव आता है। लिखावट कहीं ना कहीं गंदी हो सकती है या उसको एक्सप्रेस लिखने के तरीके में फास्ट लिखता हो, जल्दी लिखता हो और गुचड़ मुचड़ तरीके से लिखता हो। ऐसी भी चीज मैंने अनुभव में देखी है। और बात करूं कि शुक्र की नीच की अवस्था में और स्थितियां क्या है कि ऐसे में यदि मैंने देखा है कि वृश्चिक लगन हो, शुक्र 11वें भाव के अंदर नीच का होगा, और यहाँ पर यदि बुध की स्थिति अच्छी ना हो कुंडली के अंदर और शनि या राहु का प्रभाव आ जाए तो जातक के जो मित्र होंगे वो अच्छी प्रवृत्ति के नहीं होंगे या मित्रता में कहीं ना कहीं खराब स्थितियां मिलेंगी, उसे अपने आप को संभालना पड़ेगा। और मैंने देखा है शुक्र यदि नीच की अवस्था में और गुरु साथ बैठा है युति में या गुरु की एस्पेक्ट है तो बहुत हद तक आपके रिजल्ट बदले हुए मिले। जो आप प्रेडिक्शन करने की सोच रहे हैं उस प्रेडिक्शन के अंदर भी अंतर कहीं ना कहीं आ जाता है यदि गुरु आ जाता है, क्योंकि कुछ गुण तो गुरु के पास भी है ना, और गुरु में क्षमता है कि वो गाइडेंस है, वो उसकी चीजों को खत्म कर देता है। राक्षस जब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो उनके पास सिर्फ देवों के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि पता है उनके राक्षस से बड़ी सुप्रीम पावर तो केवल देव है। तो वहां पर गुरु के प्रभाव से रिजल्ट में परिवर्तन होते हुए देखा है, शुभता आई है, और साथ में मानव को खुद व्यक्ति को अपने आप में भी कुछ चीजों में बदलाव करना पड़ेगा। खराब शुक्र की स्थिति में वाहन बार बार परेशान करता है। शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो तो आपका वाहन, आपके गैजेट्स, आपके फोन कहीं ना कहीं आपको बार बार परेशान करते हैं। कपड़े भी लंबे समय तक नहीं चलते या कपड़ों को लेकर कहीं ना कहीं समस्या आती रहती है, तो ये चीज देखने को मिलती है। और यदि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है पत्रिका के अंदर और आप अपनी पत्नी से प्रेम आदर भाव से नहीं रहते हैं और ऐसी स्थिति में आप जान पूछकर, क्योंकि आपका हृदय जानता है, जान पूछकर अपनी पत्नी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां पैदा करते हैं, तो ये मान के चलिएगा आपको अपने जीवन के अंदर भी किसी स्त्री द्वारा आरोप की स्थिति सहनी पड़ेगी, क्योंकि ये शुक्र आपको नहीं छोड़ेगा। ये स्थितियां इसकी ऐसी होती हैं। और यदि आपने अच्छा रखा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसमें कमी आ जाएगी रिजल्ट में, या वो ना भी आए रिजल्ट प्रभु की कृपा से। अब बात करूं मैं गुण को लेकर, जैसा कि मैंने कहा कि राजसिक गुण जो है कहीं ना कहीं होते हैं शुक्र के अंदर। और यहाँ पर एक चीज मैंने अनुभव और करी है कि कहीं यदि पत्रिका के अंदर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और शुक्र भी नीच अवस्था में चला जाता है तो व्यक्ति के अंदर जेलसी बन सकती है, किसी प्रकार की भी जलन हो सकती है, किसी भी संसाधनों को लेकर, लग्जरी को लेकर इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं, पर उसमें हमें शनि की स्थिति भी देखनी जरूरी है। चलिए अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ और उदाहरण के बाद हम उपाय की तरफ चलेंगे। अब देखिए ये जो पत्रिका हमारे सामने उपलब्ध है इसमें आप देख सकते हैं कि ये धनु लगन की पत्रिका है और यहाँ पर शुक्र उच्च का होकर बैठा है मीन राशि के अंदर, और डिस्पोजिटर जो है मीन राशि का, जो गुरु है, वो अपनी मित्र राशि के अंदर बैठा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्र किसी पापकत्री अवस्था में भी नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है जिनका शुक्र उच्च का है, इनको रिजल्ट भी जो हमने पढ़े हैं शुक्र के, वो वाकई में ये रिजल्ट देखने को मिले हैं कि वह व्यक्ति लग्जरी है, काफी हाई लग्जरी व्यक्तित्व वाला है, और पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, तेजी से कैसे तरीके से जोड़ के रखा जाता है, उस प्रकार की स्थितियां भी है। आदर भाव रखने वाली स्थितियां भी है, ऑलमोस्ट जैसे शुक्र के प्रभाव हैं वो मिले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यदि आप उच्च का शुक्र देख रहे हैं तो आप पापकत्री अवस्था जरूर देखें, डिस्पोजिटर की स्थिति जरूर देखें, तब आपको शुक्र के जो रिजल्ट चाहिए वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि शुक्र का ही लग्न है और यहाँ पर शुक्र नीच की अवस्था में। अब देखिए शुक्र किस तरीके से फंस चुका है। शुक्र के आगे शत्रु बैठा है और एक और शत्रु बैठा है। शुक्र साथ में मंगल के साथ में है, दोनों ही क्रूर ग्रह शुक्र के आगे पीछे बैठे हुए हैं। ऐसी क्रूरता के बीच में शुक्र नीच अवस्था में है, तो जहां पे अगर मैं रिजल्ट कहूं तो यहाँ पर एक रिजल्ट ये है कि व्यक्ति का पैसा फंसने के सबसे ज्यादा चांस है क्रूरता और क्रूरता के योग की वजह से पैसे के अंदर कहीं ना कहीं पैसों को लेकर वो क्रूर भी रह सकता है, ये भी संभावना है। और ऐसी अवस्था में जो मैंने शुक्र के नीच के रिजल्ट कहे कि वाहन से संबंधित समस्या मिलती है, आदर भाव की समस्या भी रहती है,
लोग सामने से तो बहुत अच्छे से कहते हैं, लेकिन पीछे से बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते होंगे। और मैंने एक चीज देखी है, जैसा कि मैंने कहा कि आप शनि की स्थिति देखें तो शनि यहाँ पे शत्रु राशि में है, तो ऐसे में यस, या तो इस व्यक्ति के अंदर जलन रहती होगी लोगों को लेकर, या लोग इससे जलते होंगे। देखिए, दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। और ये भी अनुभव देखने को है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक भी है, तो पत्नी के अंदर हाँ जिसे कहते हैं कि एग्रेसिवनेस आ सकती है, क्योंकि क्रूर ग्रह आगे पीछे हैं, तो उस प्रकार की। और पत्नी को समस्या हो सकती है दुश्मनों से, खासकर जिसे कहते हैं एनिमीज बहुत हो सकते हैं। और इस व्यक्ति की लग्जरी को लेकर भी एनिमीज बहुत हो सकते हैं। पैसे का लॉस इस व्यक्ति को बहुत हुआ, जुड़ा जुड़ाया धन, अचानक एक समस्या आई, नौकरी चली गई और धन उड़ गया। और कभी कभी कोई चीज रखा लेकिन उस स्थिति में खराब हो गया, क्योंकि मैंने कहा कि बृहस्पति ही केवल ग्रह है जो साथ रहकर या दृष्टि से इसे बचा सकता है, लेकिन उसमें बृहस्पति की स्थिति भी तो अच्छी होनी चाहिए। आप यहाँ देखें कि बृहस्पति भी अपनी ताकत को खोकर बैठा हुआ है, यहाँ पर वो भी नीच की अवस्था में चला गया। ऐसी स्थिति में अब वो किस प्रकार से सहायता करे शुक्र की? तो यहाँ पर फिर भी, क्योंकि शुक्र बृहस्पति यहाँ बैठा है, फिर भी उसे कहीं ना कहीं से गाइडेंस जरूर मिलती रहेगी। अब वो उसे फॉलो करता है या नहीं करता है, ये उसके कर्मा पे डिपेंड। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इस व्यक्ति को खास तौर पर एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि ये अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार रखेगा, उसके साथ सच्चे प्रेम से रहेगा, सच्चे प्यार से रहेगा, सच्ची स्थिति से रहेगा, तो निश्चित तौर पर इसके पैसे संबंधी समस्या में इसको आराम पहुंचेगा। ये उनसे बच सकता है, आरोप प्रत्यारोप से बच सकता है। लेकिन व्हीकल्स यहाँ बहुत परेशान करते हैं इस व्यक्ति के, इसको। तो बहुत सारे रिजल्ट डेप्लीशिएशन में हमने यहाँ देखने को मिले। चलिए अब चलते हैं रेमेडीज की तरफ पे, कि क्या रेमेडीज हम लोग कर सकते हैं शुक्र की स्थिति को अच्छी करने में। देखिए, सबसे पहले रेमेडीज मैं कहूंगा कि कर्मा की रेमेडी सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो सबसे पहले, क्योंकि पत्नी जो है वो शुक्र का सीधा सीधा कारक है, तो अपनी पत्नी को प्रेम भाव से रखो, सच्ची भावना से रखो, श्रद्धा से रखो, रिस्पेक्ट करो, और वही रियल लव करो जो आप रियलिटी में हो। जो पीछे कहते हो उसके बारे में वही उसके मुंह पर कहो। आगे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जहां परिवर्तन हुआ वहां आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ में सभी स्त्रियों की, समस्त स्त्री जाति की भी आपको भावना रखनी है। मन में किसी प्रकार का विचार खराब नहीं रखना, क्योंकि विचारों से भी कर्म पर प्रभाव पड़ता है। तो विचार भी स्पष्ट रखने हैं और उनके प्रति आदर भाव रखना है। अब बात करें कुल देवी की। देखिए, जो हमारी कुल देवी होती है उसका संबंध शुक्र ग्रह से। अब आप क्या करें कि कुल देवी की जरूर आराधना करें, संभव हो तो उनके मंदिर होकर आए, शीश नवाएं, हाथ जोड़कर आए, और 6 रुपए 6 शुक्रवार माता के मंदिर में 6 शुक्रवार 6 रुपए सिक्के के तौर पर चढ़ाकर आए और अपनी क्षमा याचना मांग कर आए जो आपने गलती की है। तो आपको शुक्र का प्रभाव कम होते हुए दिखेगा, खराब शुक्र का, और अच्छी चीजें होंगी और अपने कर्म में बदलाव करें। उसके बाद मैं बात करूं, फटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए यदि शुक्र खराब हो। आपको अपने कपड़े, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपने परफ्यूम्स, सब चीज आपने बढ़िया रखनी है, नए रखने हैं, या बिल्कुल भी हल्का सा भी छेद हो जाए उसको फेंक दीजिए। आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तब आपका शुक्र अच्छा रहेगा। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर शाम के समय घी का दीपक जलाने से शुक्र की स्थिति अच्छी हो। परफ्यूम्स और ड्रेसिंग सेंस को लेकर, जैसा कि मैंने कहा, उसको अच्छा रखना है। बात करूं शयन कक्ष की, आपका बेडरूम, आपका शयन कक्ष कभी गंदा नहीं रहना, खासकर आपकी बेडशीट जिस पर आप सोते हैं। आपकी बेडशीट, आपका शयन कक्ष हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, और वहां पर किसी भी प्रकार का डस्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि शुक्र खराब होता है। तो शुक्र अच्छा रहेगा अगर आपका बेडरूम साफ रहेगा। खुशबूदार रखें, अपने शयन कक्ष को हमेशा महकता रखें या उसमें खुशबू का प्रबंध करें, तो निश्चित तौर पर शुक्र का प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने प्रभाव देखा है कि आपके पूरे घर में और खासकर आपके शयन कक्ष में कभी भी डिम लाइट नहीं होनी चाहिए। यदि वास्तु के अनुसार भी जितना अच्छा प्रकाश आपके पास में होगा घर के अंदर, उतना नेगेटिव एनर्जी भागेगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी प्रकाश से भागती है। इसलिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, सबसे ज्यादा दिया जलाने को, अग्नि को महत्व दिया गया है, क्योंकि अग्नि जो है नकारात्मक चीजों को भगाती है, दूर फेंकती है। तो जितना ज्यादा प्रकाश होगा उतना अच्छा शुक्र रहेगा। डिम लाइट्स नहीं होनी चाहिए, शयन कक्ष के अंदर भी कोई अंधेरा नहीं होना चाहिए, अच्छा प्रकाश का प्रबंध करें
तो निश्चित तौर पर शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट। बहुत बढ़िया, बहुत ही श्रेष्ठ आपकी परिपक्वता आज नजर आई है। और सभी से मैं आग्रह करूंगा, सुशांत जी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और भी डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं। जिनको किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी लेनी हो, वे बहुत योग्य व्यक्ति हैं, आप उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत सुंदर और बहुत ही विस्तार से अच्छे से बताए गए वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार, नमस्कार।